मंदिर दान चोरी का मामला पब्लिक डोमेन में आया और उसके बाद नृपेंद्र राय अयोध्या पहुंचते हैं। 2 दिन की भीतर की ये बात है, यानी 7 तारीख को ये इस तरीके की चीजें उजागर हुई। 9 जून को नृपेंद्र राय मिश्रा वहां पर पहुंचते हैं। फिर 10 जून को बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी कहते हैं कि जांच जरूर होनी चाहिए, वो मांग कर देते हैं। और फिर 12 जून को मामले की सीबीआई जांच के साथ साथ तमाम तरीके की जांच की मांग उठने लगती है और फिर 13 जून को विशेष जांच दल यानी एसआईटी की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके का खुलासा इस वक्त हो रहा है वो क्लियरली बताता है कि अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देश के सामने नहीं आई है। शुरुआत अभिषेक मैं आपसे कर रही हूं। इस वक्त अयोध्या में अगर आप वहां पहुंचे, अगर आपने ये चंदा चोरी के केस के बाद लोगों से बातचीत की, किस तरीके का रिएक्शन? गुस्से में है, खासकर चंपत राय को लेकर, इन तमाम 8 आरोपियों को लेकर किस तरीके के रिएक्शंस अयोध्या नगरी से आए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रिएक्शंस हैं हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा है और वो इस भावुक नजरों से देख रहा है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करके 1992 से लेकर अगर 2026 तक की बात करूं, कितने लोगों ने अपने घर बाहर से अपने पैसे जुटाकर उस मंदिर को बनाए, योगदान दिया और उसके बाद उनके पैसों के साथ चोरी भी नहीं, लूट भी नहीं, बल्कि डकैती हो रही है। देखिए, लोगों का सीधे रूप से मानना है ये खुली आंखें और खुली आंखों को आंखें दिखाकर लूट कराई गई है। ये बहुत छोटा सा अंश है। ये आज हम आगाज कर रहे हैं। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये आज आगाज है। ये उस चोरी और उस डकैती का आगाज है जो आज हम खुलासा कर रहे हैं। जनता सीधे रूप से बता रही है, जो जनता ने बताया वो ही पुजारी ने भी बताया हमारे सामने। कैमरे के सामने पुजारी ने वो सभी बातें बताई कि कैसे देखिए, हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को जो भी बातें यहाँ पर अभिषेक बताई है वो एक एक करके हम दर्शकों को बताने वाले हैं। लेकिन चूंकि आप भी अयोध्या में घूमे हैं तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अयोध्या वासियों को ये सब दिखाई दे रहा था? उनको पता था कि इस तरीके के खेल हो रहे हैं? क्या वो ये इस बात को जानते थे? क्या वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा, कोई तो इस चीज की सुध लेगा? क्योंकि आंखों के सामने बड़े बड़े मकान बन रहे थे, 4 व्हीलर्स जो हैं वो व्हील चेयर चलाने वालों के तरफ से खरीदे जा रहे थे। तो अयोध्या की उस आबो हवा और रिएक्शन को मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तमाम जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़े सुनिए, मैं बता दूं ये तो अभी एक अंश है जो आपने देखा और सुना है। अभी तो धीरे धीरे और हम कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। बहुत से ऐसे गंभीर प्रश्न और बहुत सी ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सहायक पुजारी की तरफ से आई। लेकिन उससे पहले ये जो बड़ा खुलासा हुआ है उस पर रिएक्शन लेने का वक्त है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ, पीठाधीश्वर कल्की धाम के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य। अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्वामी वेद मूर्ति नंदन सरस्वती जी, महामंडलेश्वर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्र जो कि धर्मगुरु हैं, वो भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मुझे ये जानकारी मिल रही है कि मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल, आपको याद होगा, जिनका भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जबरदस्त वायरल हुआ था, अब से कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, शुरुआत आपसे कर रही हूं। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन यहां देश के सामने, राम भक्तों के सामने रखना पड़ेगा। ऐसे दिन भी आएंगे कि जब चंदा चोरों के चेहरे उजागर होंगे, क्योंकि 500 साल की लड़ाई आचार्य, और उसके बाद ये सहायक पुजारी जो बातें कह रहे हैं कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था, इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि हमें लगा था कि राम भक्तों के ऊपर भी आरोप लग जाएगा। चुप रहे, पत्थर रख लिया सीने पर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद अफसोसजनक है, पीड़ादायक है, कष्टदायक है। बहुत ही ज्यादा गंभीर और संवेदनशील विषय है। लेकिन रूबिका, मुझे कौन क्या कह रहा है इसकी ज्यादा चिंता नहीं है।
कौन क्या प्रतिक्रिया दे रहा है मुझे इस पर भी ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा चिंतन और चिंता व्यक्त कर रहा हूं वो करोड़ों लोगों के उस विश्वास के प्रति है, उन करोड़ों लोगों की आस्था के प्रति है, करोड़ों लोगों की उस श्रद्धा के प्रति है जिन्होंने कितनी मन्नतें मांग, कितनी प्रार्थनाएं, कितनी तपस्याएं, कितना त्याग किया और एक स्वरूप बना। और उस एक दिन आया जब भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने की तिथि निश्चित हुई 22 जनवरी 2024, और उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की उपस्थिति में, हजारों संतों की उपस्थिति में, करोड़ों लोगों ने, सनातन को मानने वाले करोड़ों लोगों ने वह दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखने के लिए कितने लोगों की आंखें बंद हो गईं, कितने बलिदान हुए। और आज जो स्वरूप, जो विकृत स्वरूप देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि उन करोड़ों लोगों का जो विश्वास है, जो उनका भरोसा है, वो टूटा है। अब सबसे पहले नहीं, पर आचार्य कभी आपने सपने में भी सोचा था कि इस तरीके की चोरी वो भी राम मंदिर, राम दरबार में हो जाएगी? रूबी का ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, है ना? ये कल्पना भी नहीं। मैं आपसे सहमत हूँ, बस सबसे खतरनाक मैं आपसे सहमत हूँ। हमारे साथ इस वक्त कन्हैया मित्तल जो हैं वो जुड़ चुके हैं। मैं फिर याद दिला दूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन राम का धन चोरी हो गया। ये सबसे दुखद खबर है। और आज जो खुलासा कन्हैया भाई हमने किया है, सहायक पुजारी हैं जो बता रहे हैं कि कैसे उनकी आंखों के सामने कैमरा के आगे खड़े हो जाते थे और नीचे बैठे गिनती करने वाले जो अपने आप को राम भक्त कहा करते थे, नोटों की गड्डियां छुपा रहे थे, अपनी तिजोरी भर रहे थे। कन्हैया भाई, देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो करोड़ों लोगों के साथ साथ दिल इतना आघात है, इतना परेशान है, दुखी है, व्यथित है, जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। 22 जनवरी 2024 को आप भी वहीं थी, मैं भी वहीं था, और यहाँ जितने पैनल में बैठे सभी वहीं थे। जब पहला फूल चढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि सनातन का नया उदय हुआ है। उस दिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके का कुकृत्य करके हमें दुखी हृदय से आज आपके सामने बैठना पड़ेगा। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि राम हमारे हैं, मंदिर हमारा है, अयोध्या हमारी है, लेकिन कमेटी हमारी नहीं है। काश वो भी हमारी होती, काश हमारी वो भी होती, हमारी भावनाओं को समझती। समझ नहीं आता, सिर्फ यही 4 लाइनें गाकर अपनी बात को, जज्बात को सारी दुनिया के सामने लाऊंगा। अयोध्या के राजा को प्रणाम करे, अयोध्या के राजा को प्रणाम करे, राम जी के नाम को बदनाम ना करे, राम जी के नाम को बदनाम ना करे। और एक चीज सिर्फ इतनी सी कहना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया को राम भक्त होने का परिचय देना है, काल नेमी होने का परिचय नहीं देना। हम सब ताकि राम भक्त हैं तो सच्चे राम भक्त बनकर पुनः अयोध्या के लिए सोचें, राम जी के लिए सोचें, अपने सनातन के लिए सोचें। पर कन्हैया भाई, ये जो आपने कहा कि बदनाम ना करें, अब बदनाम तो इन लोगों ने कर लिया है, और काल ने भी कोई और नहीं, अपनों से ही निकला। आपको एसआईटी पर भरोसा है? आपको योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न्याय देंगे, इनको पहुंचाएंगे सलाखों के पीछे? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। योगी जी की कार्यशैली को पूरी दुनिया मानती है, जानती है। और मैं तो कहता हूं कि जैसे बुलडोजर बाकी चीजों पर भी चलता है तो इनके घरों पर भी चलना चाहिए। और ये तो छोटी छोटी मछलियां, अगर बड़ी मछलियां भी फंसती हैं तो देरी नहीं करना चाहिए। पूरा सनातन इंतजार में बैठा है कि कब सजा मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात आपने की है, जल्द से जल्द सजा मिलेगी। बार बार इसी चीज का जिक्र हो रहा है। कन्हैया भाई, आपको रोक रही हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर, और उसके बाद उस पर रिएक्शन लेकर, मैं जानती हूं आप बड़े व्यस्त हैं, लेकिन चूंकि दिल से बात कर रहे हैं और राम भक्तों को आज उसी सच्चाई से रूबरू होना ही पड़ेगा। आपने जिन बड़ी मछलियों का जिक्र किया है, देखिए, हमने स्टिंग ऑपरेशन में संतोष तिवारी से जब अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल पूछा, ये पूछा कि इतने कैमरों के बीच चोरी कैसे हुई, तो सुनिए क्या जवाब आया सहायक पुजारी का।
मैं आया था यहाँ पे, भैया के पास भी आया था। कुछ दान वान की बात हो रही थी, कहने लगे अरे यार तुम मेरा वीडियो नहीं देख रहे। मैंने कहा हाँ भैया दान सही कह रहे हैं, वीडियो भी देखा। कहने लगे यार अब तुम समझदार हो, इसके बाद भी दान यहाँ करना है तो तुम्हारी मर्जी। फिर इसी बीच में आपसे चर्चा हुई होगी, उनकी ऐसी बातचीत हुई होगी, तो कहने लगे एक काम करो तुम ना भैया के पास मिल के आओ, एक बार देना एक अलग बात। हम जो प्रभु ने कुछ न कुछ लगेगा जी, प्रभु के उसमें लगना भी चाहिए ना। जी ₹2,00,000 दिया इसको लोगों ने पता डॉक्टर अली मिश्रा जी जो है जिसमें इन्होंने कहा कि